महाभारत को हिंदू धर्म में सबसे अहम धर्म ग्रंथ शास्त्रों में से एक माना जाता है। महाभारत को धर्म की विजय और अधर्म का नाश के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। महाभारत तकरीबन 18 दिनों तक चलने वाला सबसे विशाल युद्ध था और इस युद्ध को कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। इस बात का फैसला खुद भगवान श्री कृष्ण ने लिया था, मगर अब इस बारे में जानने की सभी को उत्सुकता रहती है कि क्यों महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का चुनाव किया गया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा जाएगा, इस बात का फैसला क्यों लिया गया। आपको बता दें, इस बारे में भी कई कथाएं प्रचलित है जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की ही भूमि का चुनाव किया गया। जब कौरवों से परेशान होकर पांडवों ने युद्ध का निर्णय बना लिया, युद्ध का मन बना लिया गया, तो कौरवों और पांडवों के बीच में ये निश्चित हुआ कि अब महाभारत होगा, युद्ध होगा। तो युद्ध के लिए जगह की तलाश करने की जिम्मेदारी खुद भगवान श्री कृष्ण को दी गई। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के द्वारा मनुष्य जाति में फैली हुई असुरता को समाप्त करना चाहते थे, मगर श्री कृष्ण के मन में ये संदेह था कि ये युद्ध सगे संबंधियों, भाई भाई, गुरु शिष्य के बीच में लड़ा जाएगा, जिससे अपने सगे संबंधियों और भाइयों को मरता हुआ देख कहीं ये युद्ध कर रहे योद्धा बीच में ही युद्ध को विराम ना लगा दे। इसीलिए श्री कृष्ण किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर क्रोध हो और द्वेष की भावना फैली हुई हो, और इसी वजह से उन्होंने अपने कई दूतों को अलग अलग दिशाओं में भी भेजा और वहाँ पर एक ऐसी जगह तलाश करने के लिए बोला जो कि द्वेष से भरी हो। जब सभी दूत वापस आए तो सबने अपनी अपनी जगहों के बारे में बताया। उसी में से एक दूत ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया। उसने उस जगह पर होने वाली घटना के बारे में कुछ इस तरीके से बताया कि उसने कहा कि एक स्थान पर बड़े भाई ने छोटे भाई से खेत में भरे बरसात के पानी को मेड़ बनाकर रोकने के लिए कहा, मगर छोटे भाई ने इस काम को करने से साफ मना कर दिया और बड़े भाई से लड़ते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ या दास हूँ, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते, इस पानी को बहने से क्यों नहीं रोक देते। छोटे भाई की इस बात से लज्जित होकर, अपने आप को लज्जित महसूस कर बड़े भाई को काफी ज्यादा क्रोध आ गया और बड़े भाई ने अपनी कटार निकाली और छोटे भाई को मार डाला और उसकी लाश को घसीटते हुए उस जगह पर डाल दिया जहां पर पानी बह रहा था, और लाश को पानी रोकने के लिए वहीं पर लगा दिया। भाई के लिए भाई के मन में इस तरह की भावना होना एक भयंकर स्थिति उत्पन्न करती है। ये सब सुनकर श्री कृष्ण ने महाभारत के लिए इसी जगह को सबसे सही माना। इस जगह पर महाभारत का विशाल युद्ध करवाने का उन्होंने निर्णय लिया। श्री कृष्ण के अनुसार जब कौरव और पांडव अपने सगे संबंधियों और गुरु आदि के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके मन में से एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, दया भावना आदि सभी का अंत हो जाएगा और युद्ध के बीच में विराम या फिर संधि जैसी कोई संभावना ही नहीं बचेगी। वो स्थान कोई और नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र ही था, जहां पर ना किसी तरीके का सम्मान, ना किसी तरह का प्रेम और ना ही दया की भावना किसी के अंदर थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध से जुड़ी प्रचलित और महाभारत में वर्णित ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि जिस स्थान निवास करने वाले लोगों में जैसी भावना और संस्कार होते हैं, उसका प्रभाव उस जगह की जमीन पर भी पड़ता है। और कहा यह भी जाता है कि भूमि में अच्छी बुरी भावनाएं और संस्कार बहुत अधिक
समय तक रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उसी स्थान पर निवास करना चाहिए जहाँ पर अच्छे विचार और भावनाएं और शुभ कामों का समावेश हो। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र का चुनाव किया गया था महाभारत के युद्ध के लिए, ताकि कोई भी किसी के अंदर किसी भी प्रकार की दया भावना ना आए, जिससे ये युद्ध बीच में ही रुक सके। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आर्थिक रिपोर्ट।